मैरो के हौज खारा अर्जुन को लेकर आलिया एक पुरानी छोड़ी हुई मिलिट्री बेस में पहुंची। वहां जल्दी से उसने शराब से घाव साफ किया और हिम्मत करके खुद ही गोली बाहर निकाली। आलिया ने बिना देर किए जख्म को सी दिया। दोनों जानते थे रात ढलने के साथ साथ असली खतरों की शुरुआत हो। उन्होंने पास के गोदाम में खुद को कैद कर लिया, चारों तरफ पेट्रोल के ड्रम लगा दिए और फिर घात लगा के बैठ गए। कंकालों का आगमन जैसे ही सूरज डूबा, बाहर की सारी लाइटें एक एक कर जलने लगी। एक भयानक चीख के साथ अंधेरे से निकला एक कंकाल दानव, मानो मौत खुद चल कर आई हो। अर्जुन ने जमीन पर गिराए पेट्रोल को आग लगा दी और बाहर से और भी डरावने कंकाल जमीन फाड़ते हुए बाहर आने लगे। और डरावनी बात यह थी, ये कंकाल सिर्फ जानवर नहीं थे, उनमें दिमाग भी था। उन्होंने मिलकर जलती हुई जमीन पर लोहे की चादरें डाल दी ताकि आग से बचकर अंदर घुस सके। अर्जुन ने एक ड्रम उछाला और गोलियां चलाई। बड़ा धमाका हुआ, लेकिन एक कंकाल उनके एकदम पास आ गिरा। आलिया ने फौरन अपनी चांदी की खंजर निकाली और तेल टैंक में फेंक दी। एक और धमाका और कंकाल चीथड़े चीथड़े हो गए। कंकाल राजा की एंट्री। अब तक छत पर खड़ा कंकाल राजा भी नहीं रुका। वो अपने सैनिकों के साथ कूद पड़ा और दोनों को जमीन पर गिरा दिया। अर्जुन हैरान था क्योंकि कंकाल राजा आलिया को जानता था। आलिया ने उसकी आंखों में देखा और जादू का इस्तेमाल करके उसे भ्रम में डाल दिया। फिर अर्जुन की मदद से आलिया ने अपने हाथों से आग की लपटें निकालनी शुरू की। एक भयंकर अग्नि चक्र बन गया। कंकाल राजा और उसके सभी सैनिक उसी आग में जलकर खाक हो गए। लेकिन इस पूरी लड़ाई ने आलिया की सारी ताकत खींच ली और वो बेहोश होकर अर्जुन की गोद में गिर पड़ी। महल की साजिश। इसी दौरान रानी को पता चलता है कि वो गर्भवती है और वो खुशी खुशी पहाड़ी राज्य के राजा को बताती है कि बच्चा उसका नहीं बल्कि शिकारी अर्जुन का है। राजा को हटाने की जल्दी में रानी ने उसे तकिए से दम घोटकर मार डाला। जल्द ही चर्च के महायाजक ने राजा की मौत का ऐलान किया और रानी को अगली शासक घोषित कर दिया। महायाजक ऊपर से तो वफादारी दिखा रहा था, पर अंदर ही अंदर कप्तान को बोल रहा था, आलिया को अब नहीं पकड़ा तो फिर कभी नहीं।